आपसे आपके जो हस्बैंड है छोटे हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या एज है, मुझे उसमें जाना भी नहीं है, बस मुझे एक चीज़ जाननी है कि मैंने देखा है ऐसा, आई हैव डेटेड एल्डर वुमेन ऑल माई लाइफ, लाइक मेरी 2 गर्लफ्रेंड रही, मुझसे बड़ी रही। क्या बात है, तो ताली दो। तो कई बार क्या होता है कि डायनेमिक्स नहीं बैठ पाए, क्योंकि आई थिंक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो लीड करता है कई बार चीज़ों को, एंड फीमेल ऑल्सो वांट कि प्रोवाइडर है और वो उस तरीके से लीड करे, बट जहाँ एज गैप होता है तो वहाँ पे कई बार जो है वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो उम्र में ज़्यादा होते हैं वो होती है, वो होती हैं। तो उससे चीज़ें ऊपर नीचे होती है। क्या आपने भी फेस की चीज़ें ऐसी? देखो, अब आप मुझे देखोगे या आप ऑडियंस से पूछोगे, कहेंगे ये तो डोमिनेटिंग का बाप है ये, जो मैं देखती हूँ। जी। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, Right. एवरी ह्यूमन इज द सेम। मैं मेरे रिलेशनशिप में बहुत काम रही हूँ। ओके। शादी से पहले कितने भी झगड़े हुए हों, हमारी शादी के बाद कभी झगड़े नहीं हुए। तो और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हाँ, मैं शादी से पहले काम करी थी। आई वॉज द अर्निंग मेंबर देन, और काफी टाइम तक। तो क्या हो गया, अब वो कर रहा है। अभी गाड़ी गिफ्ट करी है जो मेरी ड्रीम कार थी, जी। वो कर रहा है। तो जब आप ये सोच लेते हो ना, जब आप 2 बन के चलते हो तो आप 2 ही रहते हो, और फिर एक बंदा स्ट्रांग रहता है और एक वीक रहता है। जब ये 2 बंदे एक हो जाते हैं तो फिर कोई स्ट्रांग नहीं, कोई वीक नहीं, 1 और 1 11 भी होते हैं। जी। तो हम वो है। हमने कभी पैसा बीच में नहीं आने दिया हमारे रिलेशनशिप के बीच में, या मैं काम कर रही हूँ तुम कम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लोग बोलते थे जी। या अविनाश तो कुछ नहीं कर रहा, क्या लिखता रहता है पता नहीं, ऐसा बोलते थे लोग। बैठ के बस खाता रहता है, संभावना को ऑर्डर करता रहता है, और बस अपना कुछ घुसा रहता है कि किसी को पता नहीं था क्या लिख रहा है, हम बता नहीं सकते थे। जी। लेकिन कमाल देखो उस लड़के का, कि उसने वो चीजें दबा के अपने अंदर, उसको अपने आप को शांत रखा और टाइम का इंतजार किया। क्योंकि जो टाइम और पेशेंस है और आपके जो एक्शंस हैं, जब ये मिलते हैं ना, तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जवाब तो सबके सामने है। तो हमारे जितने प्यार करने वाले लोग हैं, वो तो हमें तब भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन जितने हेटर्स और ट्रोलर्स आए, वो अब कहीं और देखेंगे, ढूंढेंगे किसी और को, कि कोई संभावना और अविनाश जैसा हमें मिल जाए, ताकि हम अब उनको कर सकें। आपने 2 बड़े कीवर्ड्स का जिक्र किया पिछले 5 मिनट में, यूट्यूब और ट्रोलर्स। लक्ष्य चौधरी का नाम सुना है आपने? हाँ, उन्होंने आप पे एक ट्रोलिंग वीडियो बनाया था आज से कुछ 2-3 साल पहले, देखा है आपने वो वीडियो? नहीं, मुझे लोगों ने काफी उस समय पे लिखा था। अच्छा। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको ट्रोल किया था, आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाए थे। हाँ, मुद्दा एक था, हाँ, मोटा मोटा मुद्दा एक था कि आप सिद्धार्थ शुक्ला जी के फ्यूनरल पे गए थे और वहाँ का व्लॉग आपके यूट्यूब पेज पे था। आई पर्सनली वांट टू नो, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता देखा। है, वो व्लॉग नहीं करता है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या आपने देखा है वो? नहीं देखा, तो मुझे इसलिए इस पे, क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे वो यूट्यूब पे नहीं दिखा। क्या नहीं वो दिखा ना? एग्जिस्ट करता है? वो नहीं एग्जिस्ट करता अभी? वो तब भी नहीं करता था एग्जिस्ट। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि आपने व्लॉग बनाया? ये क्या होता है, जब हम ट्रोलर्स और हेटर्स की जी। बात करते हैं, और ये कुछ वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं जी। जिनको रोस्ट करना होता है आपको, जिनको हेट फैलानी होती है आपके खिलाफ। एक ने बोल दिया, ठीक है, जी। जी। मैंने आपके बारे में एक गंदी बात बोली, इसने ऐसा किया था, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो जो चाइनीज विस्पर्स होते हैं, कौन से विस्पर्स, यही होते हैं ना, विस्पर्स, या। वो एक ने पकड़ी, दूसरे मीडिया वाले ने पकड़ी, तीसरे जो वीडियो बनाने वाला है उसने पकड़ी। तो लोग, जो मुद्दा था कि वो वीडियो है कहाँ, हाँ, जहां पे मैंने फिल्म में वीडियो बनाया, वो है कहाँ, रादर देन चेकिंग द फैक्ट्स, मुझे गालियां शुरू हो गई। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता वीडियो कभी? नहीं, स्ट्रेंज। तो वो बात कहाँ से आई, वो थंबनेल कहाँ से लगाया उन लोगों ने? एग्जैक्टली कौन सा थंबनेल दिखाओ मुझे। मैंने वो वीडियो खोला था तो हाँ, 2 थंबनेल आए थे, हाँ, जो उस यूट्यूबर ने पोस्ट किए थे कि लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसी चीजें डाली थी। और
कुछ लोग ना आपके खिलाफ होते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ मटेरियल चाहिए होता है ओके आपके नाम से, ओके कि मैं इसको रोस्ट करके कोई चीज डालूंगा तो लोग खोल के देखेंगे जरूर, इसकी मारते हैं, समझ रहे हो? संभावना सेठ ने ये किया, 10 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने कहा होगा, 50 लोगों ने कहा होगा तेरी ऐसी की तैसी साले, किधर है वीडियो? लेकिन उसमें से 1000 ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं और उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने चेक ही नहीं किया कि भाई जिसका जिक्र हो रहा है वो है कि नहीं, या 1000 लोगों ने आके ढूंढा किधर है भाई वीडियो, डिलीट कर दिया क्या, हमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि वो वीडियो था ही नहीं। तो कभी आपने रिवर्ट बैक किया, कभी आपने बोला कि वो तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता? हमने उसी वक्त आई थिंक हमने एक वीडियो बनाया था। ओके नहीं, आई थिंक हम लोगों ने नहीं बनाया, रिप्लाई भी नहीं किया? नहीं बनाया। इम्पैक्ट करता है आप पर ये चीजें? पहले करता था, अब नहीं करता। करता। अब बहुत हंसती हूँ मैं। अब पहले तो देखो मेरे सामने चीजें आती भी नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव दैट टाइम। मैं इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जिन्होंने करना है, देखो ये बहुत बड़ी चीज होती है। हम जब यूट्यूब पे जा रहे हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग, चाहे आप मेरे हेटर्स हो, बहुत ध्यान से सुनो। जो हम यूट्यूब पे जाते हैं और हम लोग ऐसे नेगेटिव वीडियोस देखते हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। संभावना के बारे में इसने ये बोला, एकदम मैं तो बिल्कुल मानती हूं, ये आपने एकदम सही बात करी है, एक नंबर की ड्रामेबाज है, ये झूठी औरत है, ये फलानी है, अपने पति को भी डोमिनेट करती है, ये सब करती है। शुक्र मना, हमने बड़ा मजा आया। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि जब नेगेटिव वीडियो आप देख रहे हो ना, और जो आप मेरे बारे में सोचो, आपके साथ हो रहा है। आपकी अपनी लाइफ उतनी ही नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है। आप नेगेटिव वीडियो देख रहे हो और आपकी खुद की लाइफ उतनी ही नेगेटिव हो रही है। आप गर्त में जा रहे हो। वो मैं उन मेरे प्यारे हेटर्स और ट्रोलर्स को बोल रही हूं कि आप गर्त में जा रहे हो ये वीडियोस देख के, कि सिर्फ वो 2 मिनट की खुशी पाने के लिए कि संभावना के लिए गंद बोला गया है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन आपने अंदर क्या बोया? हम वही कहते हैं ना कि आप जो आपके अंदर होता है वही आपके चेहरे पे निकलता है, फिर फाइनली वो आपके काम में निकलता है और वो यूनिवर्स में आ जाता है। नहीं, ये काफ़ी अच्छा तरीका सोचने का है। पर क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक दायित्व होता है सोशल, जैसे आपने कहा मैं जो कंज्यूम करूंगा मैं वैसा बनूंगा, बट एज अ क्रिएटर यू ऑल्सो फील, आप काफ़ी कॉन्शियस रहते हो कि मैं वो कंटेंट नहीं निकालूं जो नेगेटिव इम्पैक्ट करे, वेरी कॉन्शियस अबाउट क्या आप क्रिएट कर रहे हो कंटेंट? नहीं, हमारी डेली लाइफ है, हमारी डेली ब्लॉगिंग है। मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, मुझे नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं? मैंने एक गलती करी थी, आप पार्टी ज्वाइन करके। आपने पार्टी ज्वाइन की थी? अरे देखो ना, गलतियों की भी मैं भी तो पुतला हूं, ऐसा थोड़ी है। क्यों ज्वाइन करी भाई? मेरे को क्यों कीड़े ने काटा था? मैंने ज्वाइन कर ली, बाद में समझ में मैंने हाथ जोड़ लिया। नहीं, पॉलिटिक्स इज नॉट माई जोन, आई थिंक। ओके, और मेरे को लेट मी स्टे अवे, तो लेट मी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो मैं हर चीज से, पॉलिटिकल मुद्दे से अलग रहूंगी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट जोन। किसी के साथ गलत हुआ है, मुझे बहुत दुख है अंदर। हम जनरली सबके लिए दुख होता है, सबको दुख होता है ना, कुछ भी किसी के साथ गलत होता है तो दुख होता है। बट जब वो मुद्दा पॉलिटिकल बन जाए तो उससे दूर हो जाओ, ठीक है। अपना दुख अपने अंदर रखो, बिकॉज ये तो नहीं आपको किसी ने पूछा ना कि आपको दुख था या नहीं था। आपका दुख तो किसी के साथ भी गलत होगा, XYZ के साथ गलत होगा, गलत किसी को मार पड़ रही है तो हम तीनों दुखी होंगे ना। हम तीनों का क्या बनता है कि उस चीज पे हम लोग रिएक्ट करो, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए तो उससे दूर हो जाओ। बिकॉज मैं जब हूं नहीं पॉलिटिकल, जो उस मुद्दे पे बात करते हैं उनसे जाके बात करो। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप इस मुद्दे पे बात करा करो, आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोली? नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरा जोन नहीं है। मेरा जोन है हैप्पीनेस का। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे अंदर दुख नहीं है किसी गलत बात का जी। किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझे दुख होगा, लेकिन ये तो मेरी वो है ना कि मैं मेरे व्लॉग्स में क्या लाना चाहती हूँ। हाँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ दुख है तो वो तो व्लॉग्स में आ रहा है क्योंकि वो मेरी डेली लाइफ के व्लॉग्स है, राइट। लेकिन किसी और की लाइफ में अगर दुख आ रहा है तो अगर तो मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं कर दूंगी, पर उसमें मेरे व्लॉग में उस चीज का हंगामा नहीं मचाऊंगी मैं। मुझे ऐसा लगता है। पर आपने कहा कि आपको रिग्रेट है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, और कोई रिग्रेट है लाइफ में ऐसे कि ये गलत कर दिया? लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। यू रिग्रेट डूइंग बिग बॉस? नो, रिग्रेट मतलब यार बिग बॉस क्यों? देखो, बिग बॉस अगर मुझे मिला जी
तो इस बेसिस पे मिला कि दे वर लुकिंग फॉर समबडी फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री, ओके, आफ्टर रवि किशन। राइट। उसके बाद एक मैं थी पॉपुलर जो ओडीटी डांस में, और मुझे भोजपुरी मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नाम दिया हुआ था, लोगों ने नाम दिया था। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम सब कुछ है, जिन्होंने मुझे भोजपुरी हेलेन का टैग दिया। मैं मानती हूँ मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ कहीं, और कोई भी नहीं हो सकता, बट आपको एक नाम से कहते हैं ना जी, नाम दे दिया गया, और उस नाम की वजह से दे वर लुकिंग आउट फॉर अ फेस फ्रॉम द भोजपुरी इंडस्ट्री, एंड आई गॉट इनटू बिग बॉस। राइट। तो बिग बॉस वाज द वन जिसने मुझे, भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे यूपी बिहार में नाम दिया जबरदस्त वाला, और बिग बॉस ने इन जनरल जबरदस्त वाला नाम दिया, चाहे वो गुड हो बैड हो। तब मैं ये नहीं सोचती थी कि ओ यार इतना खराब नाम लेके आई हूं मैं, झगड़ालू, गाली दे देती है, ये कर देती है, कुछ भी बोल देती है। तब आप ये नहीं सोचते हो, तब आपको फेमस होना होता है। अब सोचती हूँ कि क्या वो ठीक था, क्योंकि कहते हैं ना जब आप काम कर रहे होते हो ना, उस समय आप ये ना सोचो कि क्या ठीक है और क्या गलत है, वो सब बाद में सोचना अब चाहिए। पूछते तो क्या आंसर आता है, सही था गलत था वो? आई गेस मेरी जो छवि थी ना, जी, वो उन्होंने ना एक सोच ली थी कि जैसे किरदार बन जाते हैं ना आपका, हीरो हीरोइन विलन। वैम्प, मैं वैम्प में आ चुकी थी उसके तीसरे दिन, मेरी संजय निरुपम जी से पहला झगड़ा हुआ था, और उन्होंने कुछ बोल दिया था कि मुझे पता लगा था कि संभावना जैसी आइटम गर्ल भी आती है, तो मैंने कहा जैसी मतलब खड़ी हो जाती थी। तो मैं अभी भी हूं ऐसी, लेकिन अभी थोड़ा सा सोचती हूँ कि बोलना चाहिए या नहीं। अभी भी आप मेरे को अगर थोड़ा बहुत समझे होगे ना, तो अभी भी आप दोनों मेरे जाने के बाद यही बात कर रहे होगे, ये कितना बोल सकती है यार, ये कितना बोलती है बिना सोचे समझे।